declaration that as India engages the world, it doesn't have to be done necessarily in terms set by others or in frameworks determined by others. तो भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने एक और बुक लिखी है व्हाई भारत मैटर्स. He didn't say India, he said भारत. और आज मैंने उनकी किताब ऑर्डर कर रखी है. अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी लेकिन उसकी धूम सुनी है और उसमें खासकर इस तरीके से वो डिप्लोमेसी के अंदर उन चीजों को इस्तेमाल करते हैं. रामायण के बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने उसमें उसके बारे में महाभारत से उनको इम्प्रेस थे. वो इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या जरूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है. इस वक्त इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है. इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने. तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है. ये बात आप समझे. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के ऊपर एक किताब रिलीज़ की है जो बहस का विषय बन गई है हमारे पड़ोसी देश में. इसमें उन्होंने भारत की विदेश नीति, भारत का सफ़र जो सफलता की ओर बढ़ रहा है, उसके बारे में बात की है. अब इसी सफलता के बारे में पाकिस्तान में बहस छिड़ी हुई है कि भारत के सफल होने का क्या कारण है, क्या टेक्निक है, क्या स्टेप्स उठाए गए हैं जिसके कारण भारत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है. 2023 में हमारी अचीवमेंट्स क्या थी और हिंदुस्तान की अचीवमेंट्स क्या थी और अब हम क्या कर सकते हैं. स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. वो 5वें नंबर पर आ गए, 3रे नंबर पर आ जाएंगे, दुनिया वैसे ही खत्म हो जाएगी. दूसरी रिटेलिएट कर ही नहीं पाए. देखिए बाइडेन का स्पीच राइटर तो आपको इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ा. मुझे अगले किसी ने कहा डॉक्टर साहब आप हर वक्त इंडिया के गीत गाते हैं. आपने बॉम्बे के स्लम देखे? मैंने कहा हाँ देखे. मैं क्या हो सकता है जो बाइडेन का स्पीच राइटर उसी स्लम से आया हो सकता है इस वक्त जो गूगल का, माइक्रोसॉफ्ट और वर्ल्ड बैंक के ये सारे स्लम से आए हों. लेकिन वो ट्रेन तो अमेरिकन ने किया ना. ये तो फिर वो अमेरिका का मल्टीकल्चरलिज्म है ना कि वो ट्रेन करते हैं लोगों को. ट्रेन नहीं चीमा साहब, उसकी गलती गुजारिश करना चाहूंगा. अजय बंगा की एक भी डिग्री अमेरिकन नहीं, सिर्फ इंडियन इंस्टीट्यूट. गूगल करें इसको. मुझे भी यही शक. टेस्ला का जो नया सीएफओ है उसके पास एक डिग्री नहीं है अमेरिकन, सारी डिग्रियां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. एक्सपीरियंस तो अमेरिकन है ना. एक्सपीरियंस का क्या फर्क पड़ता है साहब? मैं उसके अगली मिसाल देना चलो. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैंडेटरी कर दिया कि जो बच्चा पढ़ रहा होगा, जो कुछ मर्जी पढ़े, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको डाटा मैनेजमेंट पढ़नी पड़ेगी. आपको पता है कि MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता. उनके स्टैंडर्ड कितने हाई है सारी दुनिया को पता है. क्या हमें ऑक्सफोर्ड से बड़े लीडर चाहिए या ऐसा चाय वाला चाहिए जो अपने पाकिस्तान को कहां से कहां ले जाए? चांद तक गया इंडिया. ठीक है, आप स्पेसशिप में आप 20 नाम ही नहीं है, आपका कोई नाम ही नहीं है. यहाँ तक देख लें, अब दुबई और सऊदीया में भी ना अब पाकिस्तान ज्यादा इंडिया को जो है ना वो प्रेफर किया जाता है कि यार ये बंदे ठीक हैं. आपका तो नाम ही फ्रॉडिया के तौर पर इस्तेमाल होता है. अमेरिकन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है. जो इस वक्त भारत के साथ इनके रिलेशनशिप की रिफ्ट आई है, उसकी भी मेन वजह यही है कि उनकी इकोनॉमी 7.6% पे जा रही है और नॉन कंट्रोलेबल है. और इस वक्त जो जिस तरह कहा जाता है ना कि चाइना स्लोज एंड इंडिया ग्रोज. तो हमारा पाकिस्तान का मकसद यही है कि हमें शुरू से ही रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसाया गया है. शुरू से हमें बस ये कहा है कि मजहब के नाम पे एक दूसरे को मारो, तो हमें उसी में लगाया गया है. ठीक है, मेरा मानना यही है. और जहाँ तक मुझे लगता है कि इंडिया हमसे इतना आगे निकल चुका है कि आने वाले 10 साल में अगर फुल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दे तब भी हम उसको नहीं पकड़. पाकिस्तान ने 3 जहाज श्रीलंका से लीज पर हासिल किए. अगर हम भारत की बात करें तो भारत दुनिया की 9th सबसे बड़ी सिविल एविएशन मार्केट है. 2020 तक वो दुनिया की 3री बड़ी सिविल एविएशन मार्केट का हदफ तय कर चुका है. वॉक्सवैगन, रिनॉल्ट, जनरल मोटर्स, BMW और फोर्ड जैसी दुनिया की काबिल रश गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां भारत में अपना प्लांट लगाकर हर साल लाखों गाड़ियां बना रही हैं. इस वक्त भारत सालाना 2 करोड़ 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां बनाकर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया की 7वीं बड़ी मंडी बन चुका है. क्या इसको कारनामा कहना चाहिए या श्रीलंका से 3 जहाजों को लीज पर लेने को कारनामा कहना चाहिए? रेजिडेंस से बहुत मजा आएगा आपसे बात करके. अच्छा, यूके का जबरदस्त. अच्छा, मुझे ये बताएं, एक तरफ पड़ोसी हमारा जो है इंडिया है, एक तरफ हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान है. इन दोनों की बात कर लें तो यूएई में राज कर रहे, बड़े बड़े बिजनेस इनके हैं, फैक्ट्रियां इनके, और पाकिस्तान कहते हैं ये पाकिस्तान ही है, इसको लेबरिस्तान कहो, ये तो लेबर है बस. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. ये देखें कि इंडिया ने टेस्ला बना दी है. हाँ, इंडिया ने आईफोन बना दिया. 26 लाख पे आपको यहाँ मिल रही है आल्टो टीन का डब्बा. ठीक है, रक्षा है वो टीन का डब्बा. आप यही चले जाए इंडिया में, वो आपको वो गाड़ी दे रहे हैं जो पाकिस्तान में मैक्स मिनिमम ना आपको 60 to 70 लाख से कम नहीं मिलेगी. और हम कह रहे हैं कि वो तरक्की ना करे. जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था ना तो हमारी उनकी करेंसी सेम थी.
ऐसा ही है। अब वो 3.65 है और हम अभी भी वहीं पे हैं। हमारे 4 रुपये और उनका 1 रुपया है। आप अगर वहाँ 20,000 कमाते हो तो यहाँ पाकिस्तान में 80,000 कमा रहे हो आप। सही बात है। तो पाकिस्तान में क्या